अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो किसी भी वन पेपर एग्जाम को, स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। ये लेक्चर स्पेसिफिकली रिकॉर्ड किया जा रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASF और MOD के लिए। MOD के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंस्पेक्टर के सीट्स एडवर्टाइज्ड हैं, जिसमें कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं और तैयारी करने के हवाले से कंफ्यूज हैं। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं, तो उनकी तैयारी में ये लेक्चर आपको जो है वो फैसिलिटेट करने वाला है। इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि अगर आप जो है किसी भी वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपने आप को तैयारी के साथ इन टच रखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, जिसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना है, इसको फॉलो कर लेना है। इसके अलावा आप तमाम लोग अगर प्रिपरेटरी मटेरियल की तलाश में हैं और ऑथेंटिक मटेरियल चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर रिलाई कर सकते हैं, mcqs.learnuppakistan.com। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से है। इस्लामिक स्टडीज़ के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी कोशिश होती है इन लेक्चर्स में कि ये लेक्चर्स आपके लिए सेल्फ असेसमेंट का काम करें। आप इन लेक्चर्स को सुने, मेरे आंसर को मार्क करने से पहले अपने पास आंसर मार्क कर लें और उसके बाद हम हर क्वेश्चन के साथ कनेक्टेड मुख्तलिफ और फैक्ट्स को डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं, ताकि आप जो है कंसेप्चुअल अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो इस वक्त सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। विच सूरा ऑफ द होली कुरान बिगिंस विदाउट रिसाइटेशन ऑफ बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह के बगैर कौन सी सूरत है कुरान पाक में जो स्टार्ट होती है? ऑप्शंस को रीड आउट आपने करना है, उसके बाद करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को हाईलाइट किया है, सूरा अल तौबा, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरा तौबा जो है कुरान पाक में एक ऐसी सूरत है जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। इसको हम सूरत बरा भी कहते हैं, सूरा बरा भी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा ये एक मदनी सूरा है, ये एक मदनी सूरा है। इसकी कुल जो आयातें हैं वो 129 हैं। तो ये इससे कनेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड जब आप प्रिपेयर करेंगे तो होली कुरान से रिलेटेड मुख्तलिफ और फैक्ट्स भी आपने अपने पास प्रिपेयर कर लेना है। इनफैक्ट जब मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ की आउटलाइन कवर करवा रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर भी आप उसको देख रहे होंगे। उस वीडियो में मैंने बताया था कि होली कुरान जो है ये स्पेसिफिकली एक टॉपिक है जिससे रिलेटेड फैक्ट्स आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो है ये है कि कौन सी सूरत है जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, द होली बुक रिवील्ड टू हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इज नोन एज। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब जो है वो नाजिल हुई है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली आसमानी किताब का नाम जो है वो ज़बूर है और ये उन 4 आसमानी किताबों में से एक किताब है जिस पर हम तमाम मुसलमानों का ईमान है। ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान पाक, ये 4 आसमानी किताबें हैं। अब आपने जो रिमेनिंग 2 फैक्ट्स हैं वो सर्च करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बताना है कि तौरात जो है और इंजील ये किस पर नाजिल हुई है। ऑप्शंस जो है इसको आपने सर्च करना है, इस क्वेश्चन को, इस फैक्ट को, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी वर्सेस ऑफ सूरा अल अलक वर फर्स्ट रिवील्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली नाजिल होने वाली वही है वो, उसमें सूरा अलक जो है वो उसकी कुछ आयतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती हैं। अब यहाँ आपसे एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कौन सी सूरा जो है वो पहली वही में नाजिल हुई है, तो वो सूरा अलक है। ठीक है, अब सूरा अल अलक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी आयतें नाज़िल हुई हैं, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। 5 आयतें जो है पहली वही में सूरा अल अलक की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होती हैं। अब आपने ज़रा इसको इससे करेक्टेड फैक्ट्स भी प्रिपेयर कर लेने हैं कि पहली वही या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही
वही जो है कौन सा फरिश्ता लेके आता था, तो हज़रत जिब्राइल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आते हैं। अब इससे कनेक्टेड एक और चीज़ आपको प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में और इबादत की गर्ज से जाया करते थे, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल होता है। और इसी से कनेक्टेड एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए जो आपने सर्च करके मुझे बतानी है कि जब पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो नाज़िल होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त कितनी उम्र होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सूराज इन द होली कुरान दैट आर नेम्ड आफ्टर प्रॉफिट्स। तो सवाल यहां पर यह किया जा रहा है कि नबियों के नाम पर कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है, और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन सी 6 सूरा इन द होली कुरान जो कि नबियों के नाम पर हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले सूरा यूसुफ है, उसके बाद जो है वो सूरा हूद है, उसके बाद सूरा यूनुस है, उसके बाद जो है वो सूरा इब्राहीम है, उसके बाद जो है सूरा मोहम्मद है, और उसके बाद सूरा नूह है। अब इसमें से तमाम की तमाम सूरतें जो है वो मक्की हैं, सिर्फ और सिर्फ जो सूरा मोहम्मद है ये मदनी सूरा है। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ते हुए अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असिस्टेंट डायरेक्टर या सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और तैयारी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेटरी मटेरियल पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप लर्न पाकिस्तान का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे 60% डिस्काउंट इस वक्त ऑफर किया जा रहा है। मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, आकर हासिल कर सकते हैं। सिंपली इस नंबर पर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारी टीम आपको इस हवाले से तमाम की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द केव ऑफ हिरा इज लोकेटेड इन विच माउंटेन। अब गार हिरा जहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल होता है, सूरा अल अलक की 5 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो लेकर आते हैं, तो वो जो केव ऑफ हिरा है वो कौन सी माउंटेन में है। ऑप्शंस को रीड आउट करना है आपने और करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने जबल नूर को मार्क किया है ऑप्शन सी, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन विच इस्लामिक बैटल डिड एंजल्स हेल्प द मुस्लिम्स। तो मुसलमानों की मदद फरिश्तों ने किस जो है वो जंग में की थी। ऑप्शंस को रीड आउट करके आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है, और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन डी को मार्क किया है बैटल ऑफ बदर, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसी से कनेक्टेड कुछ और फैक्ट्स को देखते हैं कि बैटल ऑफ बदर जो है ये कब हुई है। ये हुई है 2 हिजरी में, 2 हिजरी के अंदर। और इसी से कनेक्टेड हम और चीज़ों को डिस्कस करें तो ये वाकया मुसलमानों की फरिश्तों की तरफ से मदद का वाकया जो है सूरा अल अनफाल में जो है वो बयान किया गया है। सूरा अल अनफाल में बयान किया जाता है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो है 1000 फरिश्ते भेजे गए और 1000 के बाद और फरिश्ते भी जो है वो भेजे गए। तो ये सूरा अल अनफाल में जो है इसके बारे में तज़किरा आता है। अब बात की जाए कि जो बैटल ऑफ बदर है इसमें मुसलमानों की तादाद कितनी थी, तो मुसलमान 313 थे, जिनका मुकाबला जो है 1000 के करीब जो है कुरैश की फौज थी उनके साथ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन द वेल फॉर हाउ मेनी डेज। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेलसी की वजह से उनके भाई कुएं में फेंक देते हैं, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में कितना अरसा रहते हैं, आपसे सवाल किया जा रहा है। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ऑप्शन ए को मार्क किया है 3 डेज, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हजरत यूसुफ का ये वाकया सूरा यूसुफ में बयान किया गया है, और सूरा यूसुफ जो है उसकी कुल 111 आयातें हैं, और ये एक मक्की सूरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर द कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द होली कुरान। तो कुरान पाक जो है कितने अरसे में नाजिल हुआ है, सवाल आपसे यहां पर यह किया जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है, और अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन डी को मार्क किया है 23 ईयर्स, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 610 CE से लेकर
632 CE तक ये जो है वही का सिलसिला जारी रहता है। और सवाल आपसे अगर पूछा जाए कि पहली वही कौन सी थी, तो सूरा अल अलक की 5 आयतें जो है पहली वही के तौर पे आई थी। और लास्ट कंप्लीट रिवील्ड सूरा के हवाले से पूछा जाए कि आखिरी सूरत के बारे में बताएं जो मुकम्मल जो है जिसका नुज़ूल हुआ है, तो सूरा अन-नसर जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट वाज द ओरिजिनल कलर ऑफ हजरे अस्वद द ब्लैक स्टोन एट द टाइम ऑफ इट्स फर्स्ट इंस्टॉलेशन। तो हजरे अस्वद एक पत्थर है जो खाना काबा पर नस्ब है और खाना काबा की ईस्टर्न साइड पर यह नस्ब किया गया है। और ये जन्नत की तरफ से, जन्नत से लाया गया एक पत्थर है जिसका ओरिजिनल कलर आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में। इस वक्त उसका मौजूदा जो रंग है वो स्याह है, ब्लैक है, लेकिन जब वो लाया गया और नस्ब किया गया तो उस वक्त उस जन्नत के पत्थर का जो रंग है वो क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है वाइट, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो सफ़ेद पत्थर जो है इस वक्त काला हो चुका है क्योंकि इंसानों की गुनाहों की वजह से उसका रंग जो है वो तब्दील हुआ है। तो आपसे अगर इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो वो सवाल ये होगा कि ये जो पत्थर है इसका बोसा लेना जो है उसको हम क्या कहते हैं। तो किसिंग ऑफ हजरे अस्वद इज कॉल्ड इस्तिलाम। इस्तिलाम, ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग वुजू एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड। तो वजू करने के हवाले से जो प्रोसीजर है वो कुरान पाक की कौन सी सूरत में बयान किया गया है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरा माइदा जो है इसमें वजू के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है और ये जो है एक जो है मदनी सूरा है और ये 5वें नंबर पर आती है। तो अगर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन होली कुरान के उस टॉपिक से रिलेट करता है जिससे ऑलरेडी हम 3 से 4 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब अगर आप अपने नोट्स कंपाइल करें तो होली कुरान के सेक्शन में सारे फैक्ट्स आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। जब इनको आप सर्च करेंगे तो इनसे मिलती जुलती मजीद चीजें आपको मिलेंगी जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो हर एक बात दूसरी बात से कनेक्ट होती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सूरा ऑफ द होली कुरान कंप्राइजेस अप्रॉक्सिमेटली 200 वर्सेस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 200 आयात पर मुश्तमिल कुरान पाक की कौन सी सूरा है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सूरा आले इमरान को मार्क किया है ऑप्शन ए, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सूरा आले इमरान कुरान पाक में 3रे नंबर पर है और ये दूसरी बड़ी सूरा है। सबसे पहली जो बड़ी सूरा है वो सूरा बकरा है। अब यहाँ आपके लिए कुछ मजीद फैक्ट्स आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि ग़ज़वा उहद के बारे में जो है डिटेल के साथ सूरा आले इमरान में बताया गया है और इसी के साथ साथ जो है आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है एक मदनी सूरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच हिस्टोरिकल इवेंट इज रेफर्ड टू एज फतेह मुबीन द क्लियर विक्ट्री इन द होली कुरान। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये 6 हिजरी में होती है, ये 6 हिजरी में होती है। 6 हिजरी इसकी डेट भी आपसे पूछी जा सकती है और इसी से कनेक्टेड आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बारे में सूरा अल फतह जो है इसमें बयान किया जाता है और वहाँ इसको फतेह मुबीन के तौर पर रेफ़र किया जाता है। अगर रेफरेंस की बात की जाए तो 48:1 इसको quran.com पे आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इफ़ अ हस्बैंड डाइज चाइल्डलेस व्हाट शेयर डज द विडो रिसीव्स। अब आपने यहाँ इस सिचुएशन को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी की कोई औलाद नहीं है और मियाँ इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो उसकी जो बेवा है उसको उसकी विरासत का कितना हिस्सा मिलेगा। अगर उस मियाँ के बच्चे होते यानी कि इस खावंद के और बीवी के बच्चे होते तब वो बेवा होती तो उसको 1/8 का शेयर मिलता। अब यहाँ अगर बच्चे नहीं हैं तो बेवा को कितना शेयर मिलेगा? 1/4 1/4। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गज़वा खंदक के हवाले से पूछा जा रहा है कि गज़वा खंदक इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आप अगर करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क करते हैं गज़वा अल अहज़ाब, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब गज़वा अल अहज़ाब जो है या गज़वा खंदक, ये बेसिकली 5 हिजरी में होती है, 5 हिजरी में होती है और इसमें मुसलमान जो है खंदक खोदते हैं और खंदक जो है ये खोदने का जो आइडिया है ये हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। ये जो गज़वा है ये बग़ैर किसी लड़ाई के ख़त्म हो जाता है क्योंकि मौसमी सूरत हाल इस तरह की होती है, प्लस मुसलमानों की तरफ से जो खंदक खोदी जाती है उसको अबूर नहीं किया जा सकता दुश्मन की तरफ से। अब कुरान पाक में गज़वा खंदक के हवाले से सूरा अल अहज़ाब जो सूरा 33 है उसमें बयान किया गया है और अगर आप कुरान पाक की सूरतों को देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाहिद सूरा है जो किसी गज़वा के नाम पर है, सूरा अल अहज़ाब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ सूरा बनी इसराइल। अब सूरा बनी इसराइल का दूसरा नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है सूरा अल इसरा, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये वो फैक्ट्स हैं जो स्टूडेंट अगर क्रैम करने लगेगा तो वो क्रैम नहीं कर पाएगा, उसको भूल जाएंगी, चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। जब आप होली कुरान का अपना एक जो है वो सेक्शन बनाएंगे नोट्स का और उसमें फैक्ट्स इंक्लूड करेंगे तो उसमें ये फैक्ट्स जो आपके डायरेक्टली सूरत किसी सूरत से रिलेट कर रहे हैं या कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि कुरान पाक से रिलेट कर रहे हैं वो आप इंक्लूड करेंगे, साथ साथ इनसे कनेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे। अब सूरा बनी इसराइल जो है इसकी कुल 111 आयतें हैं और इसमें वाक़या मिराज का तज़किरा किया गया है। जब सूरा अल असरा को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जो है मस्जिद अल हरम से बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे आप जो है अंबिया की इमामत करते हैं और उसके बाद आपका जो है सफ़र मिराज स्टार्ट होता है और आप जो है ये जो उसके बाद का जो है वो आपकी जर्नी है वो सूरा अल नजम के अंदर जो है वो बताई गई है। तो अब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। जब आपसे पूछा जाएगा सूरा बनी इसराइल तो आपको फ़ौरन सूरा अल असरा जो है ये आपके जहन में आनी चाहिए और 111 आयतें अगर ना भी रिफ्लेक्ट हों, लेकिन ये 111 आयतें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बताई हैं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि द नाइट जर्नी जो है वो सूरा अल असरा के अंदर बयान की गई है और उसी से कनेक्टेड फिर सूरा अल नजम आपके जहन में आ जानी चाहिए कि उसकी पहली 18 आयतों के अंदर जो है फिर मजीद वाक़या मिराज को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन विच हिजरी ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन। जब हमने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया फतह मुबीन के बारे में डिस्कस किया और डिस्कस किया कि अल फतह जो सूरा है उसके अंदर इसका तज़किरा किया गया और इसकी तरफ रेफर करते हुए अल्लाह ताला ने फतह मुबीन के तौर पर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को कहा है, तो ये किस हिजरी में साइन हुई है। अब आपने वहाँ पर तो इसका आंसर देखा है, आपने अब यहाँ करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पर ऑप्शन सी को मार्क किया है 6 हिजरी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द स्याह सित्ता रेफर्स टू विच कलेक्शन ऑफ हदीस। तो आपने ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। तो स्याह सित्ता बेसिकली जो है 6 किताबों की अहादीस की जो है वो एक कलेक्शन है। ये अब इसमें कौन कौन सी किताबें हैं, इसमें सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, इसके अलावा जो 4 हैं अब उसका नाम आपने सर्च करना है और इन 6 किताबों का नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मैंने आपको आइडिया दे दिया है सही बुखारी का, उसके बाद सही मुस्लिम का, सुनन अबू दाऊद भी चले मैं आपको बता देता हूं। बकिया 3 किताबों का आपने जो नाम है वो सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सूरा ऑफ द होली कुरान कंटेन्स द फ्रेज बिस्मिल्लाह ट्वाइस। अब हमने ये डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी सूरा है जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। अब कौन सी ऐसी सूरत है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह 2 बार आता है। आपने करेक्ट आंसर के तौर पे अगर सूरा अल नमल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माजरत ये ऑप्शन जो है 2 बार ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के तौर पे इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन ये इसका दुरुस्त जवाब है। अब आप देख रहे हैं कि होली कुरान के टॉपिक से कुछ 5 से 7 फैक्ट्स हमने इसी लेक्चर के अंदर कवर कर लिए हैं। इस तरह के मजीद और फैक्ट्स होंगे। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऑप्शंस को क्रैम करने की बजाय अगर आप उसका बैकग्राउंड पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको वाक़ये की भी समझ आ जाएगी, आपके इल्म में भी इजाफा होगा और साथ साथ चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द हज द रिचुअल ऑफ स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड। अब जब आप हज के दौरान शैतान को पत्थर मारते हैं तो उस जो है उसको क्या कहा जाता है। आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। तो अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी को मार्क किया है
तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। रमी अल जमरात जो है ये कहते हैं जब आप शैतान को पत्थर मारते हैं। अब वहाँ पर 3 पिलर्स हैं जहाँ पर जो है शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। सबसे जो बेसिकली छोटा पिलर है उसको हम जमरातुल ऊला कहते हैं, जमरातुल ऊला। उसके बाद जो मिडल पिलर है उसको हम जमरातुल वुस्ता कहते हैं, और जो सबसे बड़ा पिलर है उसको हम जमरातुल अकबा कहते हैं, अकबा। अब ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जब शैतान को पत्थर मारे जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा पिलर जो है वो कौन सा है, तो जमरातुल अकबा जो है इसका दुरुस्त जवाब है, और ये मिना के मकाम पर जो है वाक़ है, मिना के मकाम पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सूरा डिड द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसाइट ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। तो फतह मक्का के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत की तिलावत फरमाई थी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पर सूरा अल फतह को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखें ये क्वेश्चन भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि सूरा अल फतह जो है ये बेसिकली ट्रीटी ऑफ हुदैबिया का जो मौका था उस वक्त ये जो है वो नाजिल होती है, और उस वक्त 6 हिजरी थी, 6 हिजरी में जो है ना ये नाजिल हुई थी। तो सूरा अल फतह जो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तिलावत की। अब फतह मक्का जो है ये कब हुई, ये आपने सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस्लामिक स्टडीज़ के ये क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और जितने फैक्ट्स हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं ये आपकी मेमोरी का हिस्सा बन चुके हैं। आपने कोशिश करनी है कि लेक्चर को 1 से 2 बार दोबारा से सुन लें। अगर कोई चीज़ आपके जहन में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है तो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, हमसे डिस्कस करें। आपके जहन में कोई भी सवाल है प्रिपरेशन के हवाले से जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारी पूरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करने के लिए मौजूद होती है। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया जा रहा है। लर्नअप पाकिस्तान का मकसद ये है कि आपकी तैयारी में ईज़ क्रिएट की जाए। आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।